फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 5 को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई होप आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कैसे करना है उसका हमने वीडियो बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग उसको नहीं किए हैं तो जाकर उसको पहले प्रैक्टिस को लगा लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी किसको प्रदर्शित करता है। यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में है, जीडीपी में है जो अक्षर, जीडीपी का जो अक्षर डी है वो किसको प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन दिया गया है। 1 है डोमेस्टिक, 2 है डेवलपमेंट, 3 है डेप्रिसिएशन, 4 है डिस्ट्रक्शन। तो जो अर्थशास्त्र में जीडीपी का जो डी अक्षर है वो डोमेस्टिक को जो है प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो है 1 हो जाएगा, डोमेस्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्य का विकास कहा जाता है। वो कौन सा विकास कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अविश्वसनीय विकास, ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण विकास, ऑप्शन नंबर 3 है सतत विकास, या ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक विकास। जो प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के लिए जो मनुष्य का विकास कहा जाता है उसको पर्यावरण विकास कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण विकास। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार के रिट तैयार किए जाते हैं। आपका ऑप्शन है 1, 2 है 5, 3 है 7, 4 है 11। तो जो भारतीय संविधान में जो रीट तैयार किए जाते हैं वो 5 प्रकार के रीट तैयार किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार का रीट तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि किस प्रकार का शासन में है जिसका चुनाव जो है अपने राजा या जो अपने प्रधानमंत्री का जो है चुनाव लोग करते हैं, लोग द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन 1 है एकतांत्रिक, ऑप्शन 2 है लोकतंत्र, ऑप्शन 3 है काली तंत्र, ऑप्शन 4 है राजतंत्र। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही लोग अपने जो है प्रधानमंत्री या राजा का है चुनाव स्वयं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 लोकतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध जंग रोधक लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध जंग रोधक जो है लौह स्तंभ जो है लोहा का स्तंभ है वो कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन 1 है मैसूर, 2 है दिल्ली, 3 है हैदराबाद, 4 है कोलकाता। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। जो है प्रसिद्ध जो है लौह जंगरोधक स्तंभ जो है वो दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन है 1880, 1885, 1890, 1895। तो जो भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1885 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है। आपका ऑप्शन है 1 है परिपत्र, 2 है अंडाकार, 3 है चपटा अंडाकार, 4 है गोलाकार। तो जो बहुत सारे वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी का आकार जो है एक चपटा अंडाकार है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चपटा अंडाकार। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है, रूस के यूआरएल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। रूस में जो यूआरएल पर्वत है वो किस प्रकार का जो पर्वत है। आपका ऑप्शन 1 है पुराने वलित पर्वत, ऑप्शन 2 है युवा वलित पर्वत, ऑप्शन 3 है भ्रंतोस्थ पर्वत, या ऑप्शन 4 है ज्वालामुखी पर्वत। जो क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 58 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुराने वलित पर्वत। रूस के जो यूराल जो पर्वत है वो पुराने वलित पर्वत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग का कहता है,
निम्न में से कौन जैव घटक नहीं है? निम्न में से कौन जैव घटक नहीं है? आपका ऑप्शन 1 है पौधे, ऑप्शन 2 है चट्टान, ऑप्शन 3 है वायु। तो जो आपको 3 ऑप्शन में से बताना है कि कौन कौन से है तीनों में से जैव घटक नहीं है। आपका ऑप्शन 1 दिया गया है केवल 1 जो है जैव घटक है, ऑप्शन 2 है केवल 2 जैव घटक है, ऑप्शन 3 कहता है केवल 3 वाला तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वह जैव घटक है। क्वेश्चन 4 कहता है 2 तथा 3 दोनों जैव घटक हैं। जो क्वेश्चन नंबर 59 यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1, 2 तथा 3 ये दोनों जैव घटक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चट्टान और वायु दोनों जैव घटक नहीं है। आपका ऑप्शन राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाला कीटाणु आहार नाल के किस क्षेत्र में मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर कितना पहुंच जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 14, ऑप्शन नंबर 4 है 0। जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। भोजन के जो है कीटाणु जो है आहार नाल में जो उसका जो पीएच मान हो जाता है वो 2 हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है हम लोगों का मानव WBC का जीवन समय कितना अवधि होता है, यानी कि WBC का जो है जीवन काल कितना होता है। आपका ऑप्शन 1 है 5 से 21 दिन, ऑप्शन 2 है 45 से 50 दिन, ऑप्शन 3 है 100 से 110 दिन, या ऑप्शन 4 है 6 से 8 महीना। तो जो मानव WBC का जो जीवन काल होता है वो 5 से 21 दिन का होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 21 दिन का जीवन WBC का जो है कार्य जो जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो पदार्थ क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है विद्युत रोधक, ऑप्शन बी विद्युत चालक, या ऑप्शन 3 विक्षेपण, या ऑप्शन 4 अपवर्तन। तो जो पदार्थ अपने अंदर यानी कि अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करने देते हैं उसे विद्युत का चालक कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का चालक। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन अगला है जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो वस्तु जो है सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। आपका ऑप्शन ए है पारदर्शी वस्तु, ऑप्शन बी है अपारदर्शी वस्तु, ऑप्शन सी पारभासी वस्तु, या ऑप्शन 4 दीप्त पिंड वस्तु। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो वस्तु जो है सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बाकी चर्चा कर लेते हैं इस 4 ऑप्शन का। तो जो पारदर्शी वस्तु होती है उसको पारदर्शी वस्तु उसको कहते हैं जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, उसको पारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसको आप लोग नोट में करके लिख दीजिए। और अपारदर्शी वस्तु ऐसे प्रकार को कहा जाता है जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, उस प्रकार के वस्तु को अपारदर्शी कहते हैं। और पारभासी इसको कहते हैं जिसको हम लोग आंशिक रूप से आर पार देख सकते हैं, न सही से देख सकते हैं यानी कि हल्का देख सकते हैं हल्का नहीं देख सकते यानी कि धुंधला देख सकते हैं, उसको हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा ये तीनों पॉइंट को। और ये क्वेश्चन नंबर जो है 63 उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दीप्त पिंड वस्तु जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। आपका ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी 2 है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन 3 है लैपटॉप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ढोने में आसान होता है कॉमन सेंस का प्रश्न है कि कौन सा ऐसा सामान है जिसको हम लोग ढोने में आसानी होगा। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है। तो सुपर कंप्यूटर इसको हम लोग ढोने में आसानी नहीं होगी। लैपटॉप आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 लैपटॉप को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करके और बैग में लेकर आसानी से जा सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा लैपटॉप को है हम लोग आसानी से कहीं लेकर जा सकते हैं और ढोने में आसानी होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतराणुक रिक्त स्थान सबसे कम किसमें है। आपका ऑप्शन ए है पानी में, ऑप्शन 2 है वाष्प में, ऑप्शन 3 है बर्फ में, या ऑप्शन डी है ऑप्शन 4 है इनमें से सभी में। तो जो अंतराणुक जो है वो बर्फ में सबसे कम पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा बर्फ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोग को पता ही होगा
एकदम इजी प्रश्न है। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चलिए आप लोग इसका कमेंट में करके बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र है COA है, कैल्शियम ऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा COA। और बिना बुझा हुआ चूना का बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CO। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा CaO, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक जैव घटक नहीं है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ताप, ऑप्शन 2 वन, ऑप्शन 3 वायु, ऑप्शन 4 मृदा। तो जो कौन सा जो है परितंत्र का अजैव घटक नहीं है, आपका क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वन। वन जो है वो अजैव घटक नहीं है परितंत्र का। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किस वर्ष तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया। आपका ऑप्शन 1 है 2019, ऑप्शन 2 2020, ऑप्शन 3 2022 या ऑप्शन 4 2024। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शुभारंभ है 2022 तक सभी के लिए आवास को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WC रोंटगन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी। आपका ऑप्शन ए है वाशिंग सोडा, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन 3 तार या ऑप्शन डी पनडुब्बी। तो जो रोंटगन द्वारा जो है WC रोंटगन द्वारा जो है एक्स रे की खोज की गई थी, यानी कि एक्स किरण की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70 है, टेस्ट में तिहरा शतक बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं। टेस्ट में जो है तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। आपका ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन 3 है राहुल द्रविड़ या ऑप्शन 4 है करुण नायर। तो जो टेस्ट में जो है तिहरा शतक बनाने वाला जो प्रथम भारतीय बने थे वो वीरेंद्र सहवाग बने थे। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 71 है, सलवार कुर्ता टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े में किसके द्वारा लाए गए। सलवार कुर्ता टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए। आपका ऑप्शन ए है मुगल तथा मंगोलों द्वारा, ऑप्शन बी है अफगान तथा तुर्क द्वारा, ऑप्शन 3 है कुशन साक तथा पार्थियन द्वारा, ऑप्शन 4 है पुर्तगाली तथा अंग्रेजों द्वारा। जो क्वेश्चन नंबर 71 है इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कुशन साक तथा पार्थियन द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, यानी कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई था। आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन 4 है लॉर्ड क्लाइव। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 है इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में जो है हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 है हम लोगों का, आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन 2 है सरोजनी नायडू, ऑप्शन 3 है बंकिम चटर्जी या ऑप्शन 4 है रविंद्रनाथ टैगोर। जो क्वेश्चन नंबर 73 है इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। जो आनंद मठ की पुस्तक की जो रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74 है, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। वो कौन से शिष्य थे जिनको जो है उनका जो संस्था सौंप दिया गया। आपका ऑप्शन है रंजीत सिंह, ऑप्शन 2 है बंदा बहादुर, ऑप्शन 3 है अजीत सिंह, ऑप्शन 4 है जुझार सिंह। जो क्वेश्चन नंबर 74 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बंदा बहादुर हो जाएगा। बंदा बहादुर के जो है इनका जो है संस्था जो है सौंप दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और हम लोग का जो आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? आपका ऑप्शन है नाटो, ऑप्शन बी है UNOGI, ऑप्शन 3 है TJFT, ऑप्शन 3 है यूनेस्को। तो जो 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस 25 प्रश्न को अच्छे से सॉल्व किए होंगे और आप लोग कॉपी में अपने इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।